तो डायरेक्ट हम आते हैं, हमारे सर को इनवाइट करते हैं कि सर प्लीज आइए और इस बिजनेस में हम आपका जो आज का दिन है, आज आपको जो हमको एजुकेशन देना है सर, प्लीज आइए और हमको एजुकेटेड कीजिए। मैं भी मतलब लालायित हूँ आपको सुनने के लिए। प्लीज वेलकम टू अवर डायमंड अपलाइन, विपुल मकवाना सर। यस। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बढ़िया। सबने पी लिया हेल्थ ड्रिंक? कभी कभी पीते हैं। पीना चाहिए यारो, बहुत जरूरी है। सुबह जब मैं हेल्थ ड्रिंक पीता नहीं हूं ना तो मतलब ऐसा लगता है कि मेरी सुबह हुई ही नहीं है। पहला काम मेरा वो होता है कि उठ के पहला हेल्थ ड्रिंक पी लूं। पहले मैं सिवक फोन पीता था, तकरीबन 2-3 साल सिवक फोन पिया। अभी मैं नॉनी पी रहा हूँ। फिर शाम को अपना ये गोल्डन एलेक्सर पीता हूँ। हाई एनर्जी भी चलती रहती है बीच बीच में। तो बहुत मजा आता है एकदम। पूरे दिन एनर्जी रहती है, एकदम स्फूर्ति रहती है। ये चीजें बहुत जरूरी होती है दोस्तों हमारे लिए। क्योंकि मैंने कहीं एक सुना था कि अ, जब हम बीमार पड़ते हैं, उससे जो ट्रीटमेंट करने के लिए जो पैसा लगता है ना, उससे अच्छा है कि हेल्थ अच्छी रखने के लिए पैसा कम लगेगा। तो क्यों ना हम अपनी हेल्थ के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट कर दे। तो हर प्रोडक्ट जो हमारी है ना, बहुत जरूरी होती है दोस्तों। सबने लेना ही चाहिए, मतलब पूरे परिवार ने, सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। आपके परिवार को भी सबको दो ये सब चीजें। ये सब जो है ना, अमृत है अमृत। सही में डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी सब चीजें जो डेजू बना रही है आज, बहुत लाजवाब प्रोडक्ट है। तो दोस्तों आज का जो ये सब्जेक्ट है वो है पैराडाइम शिफ्ट इन नेटवर्क मार्केटिंग। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक बड़ा बदलाव जो अभी आ चुका है, और इस सिचुएशन में अभी नेटवर्क मार्केटिंग कैसे किया जाए, अभी हमारा अप्रोच कैसे होना चाहिए, उसके ऊपर आज कुछ हम बात करने वाले हैं। तो पहले तो ये जानना, ये समझना जरूरी है कि नेटवर्क मार्केटिंग एग्जैक्टली है क्या। क्योंकि ये समझने में, ये जानने में ही कई महीने, कई साल गुजर जाते हैं लोगों के। वो अलग 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 एंगल से, अपनी तरीके से लोग सोचते हैं, वर्क करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग मतलब मेंबर बनाना है, टीम बनानी है, क्या 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 क्या, एक लोगों के दिमाग में अलग अलग सब चलता रहता है। तो पहले ये हमें एक, जब तक क्लियर नहीं होगा ना हमारे दिमाग में कि ये एग्जैक्टली नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, तब तक हम एक, जो एक्शन होनी चाहिए ना कॉन्फिडेंस के साथ, वो एक्शन नहीं होगी। कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते ट्राई मारने के लिए आते हैं। चलो कोई काम धंधा नहीं है, अभी नौकरी भी नहीं है, तो चलो ट्राई मारते हैं। ये ट्राई मारने का बिजनेस नहीं है। आप ट्राई मारने के लिए दुकान खोलते हो क्या? चलो कुछ नहीं कर रहे हैं तो ट्राई मार के लिए 20-25 लाख डाल देते हैं, फैक्ट्री डाल देते हैं, दुकान कर लेते हैं। ऐसा करते हैं क्या कोई? ऐसा नहीं होता है ना। जब भी आप कुछ भी काम जिंदगी में करते हो पैसा कमाने के लिए, तो ट्राई मारने के लिए करते हैं क्या? कोई डिसीजन लेके करते हैं ना, चलो मैं ये नौकरी कर रहा हूँ, मैं उसमें आगे बढ़ूंगा, प्रमोशन होगा, या मैं बिजनेस कर रहा हूँ उसमें फिर मैं आगे बिजनेस को डेवलप करूंगा और मेरे सपने साकार होंगे। जो भी आप करते हो तो वही चीज सोच के करते हो ना। लेकिन साला नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, लोग, ज्यादातर लोग ट्राई मारने के लिए आते हैं। चलो कोई काम धंधा नहीं है, चलो थोड़ा उसने बोला है, दोस्त ने, रिश्तेदार ने, चलो ज्वाइन हो जाते हैं। लेकिन इस दोस्तों समझना जरूरी है, जो मैंने पिछले 26 ईयर के मेरे करियर में जो सीखा है, समझा है डायरेक्ट सेलिंग को। डायरेक्ट सेलिंग से दुनिया में कोई अच्छा बिजनेस हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अभी आप जरा कंपेयर करो, जरा सोचो, ओपन माइंडेड। आप या कोई भी आज कोई नौकरी कर रहा है, या कोई अपना छोटा मोटा कोई बिजनेस है, 8-10 घंटा मर मर के काम करते हैं। इतना प्रेशर रहता है, इतना टेंशन होता है। नौकरी करते हैं तो भी बॉस का प्रेशर रहता है, टारगेट पूरा करने के लिए इतना सब और सब रहता है। या अपना बिजनेस है तो उसमें पैसा डाला है तो उसका टेंशन रहता है। सब लोन वोन ली हुई तो उसका सब चक्कर चलता रहता है। कितना टेंशन लेते फिर भी 8-10 घंटा काम करते हैं।
फिर भी मिलता क्या है। और यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में हम बोलते हैं सिर्फ 2-4 घंटा निकालो, बिजनेस का एजुकेशन लो, अपलाइन का सपोर्ट लेके पार्ट टाइम काम करिए, 2-5 साल में जिंदगी बन जाएगी। फिर यहाँ मतलब इतने सारे बहानेबाजी, ये वो सब क्या क्या चलता रहता है। वहां पूरी जिंदगी करना है, पूरी जिंदगी 8-10 घंटा काम करना है, मरते दम तक करना है, फिर भी करेंगे लोग। और यहाँ 2-5 घंटा दिल से निकालना है, क्वालिटी टाइम एक निकालना है, इस डिसीजन के साथ निकालना है कि मुझे मेरा यहाँ फ्यूचर बनाना है, डायरेक्ट सेलिंग में एक कैरियर समझ के करना है, उसके लिए नहीं करेंगे लोग। तो मैं आज कुछ आपको बताने वाला हूं कि ऐसा क्यों होता है और हमें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए जिंदगी में। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। अभी जो सालों से एक जो परंपरागत बिजनेस, जो ट्रेडिशनल बिजनेस चल रहा है, उसको हटके है ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है ना, नेटवर्क मार्केटिंग, उससे हटके है, कुछ डिफरेंट है ये। और जब कुछ नई चीज सामने आती है ना हमारे सामने, कभी भी जिंदगी में कुछ नया बदलाव की बात आती है ना, तो जो हमारा वो दिमाग जो है ना, वो जल्दी उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि हमारे अंदर वो एक फिट हो चुका है, वो एक सॉफ्टवेयर, कि हाँ ऐसा ही बिजनेस होता है, यही जिंदगी है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, वो तो आपकी सोच है ना। लेकिन अभी जो जमाना बदल रहा है, तो बदलते हुए जमाने के साथ अगर हम भी नहीं बदलेंगे ना, अपनी सोच नहीं बदलते हैं, तो पीछे रह जाते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग एक नए जमाने का नया बिजनेस है, 21st सेंचुरी का बिजनेस जिसको कहा गया है। तो मैं आपको यहाँ एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, सभी लोग एकदम ध्यान से इस वीडियो को देखिए, आपको पता चलेगा कि डायरेक्ट सेलिंग की स्ट्रेंथ क्या है, क्यों हमें डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए। उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। यहाँ एक आपके सामने मैं एक वीडियो दिखाता हूँ। स्क्रीन दिख रही है मेरी? वीडियो अभी प्ले हो रहा है, तो नहीं दिख रहा है तो कमेंट करिए, दिख रहा है तो कमेंट करने की जरूरत नहीं है। हेलो। मेरा किताब शुरुआत होती है पैब्लो और ब्रूनो की कहानी से, जो दो अलग रास्तों से अपने पैसे कमाना चाहते थे। आप जो देखने वाले हैं वो एक मजेदार एनिमेटेड कहानी है। तो आराम से बैठिए और जीवन को बदलने वाले इस सबक को देखें। पैराबल ऑफ द पाइपलाइन। दूर एक सुंदर वादी के पास एक गांव में दो मित्र रहते थे, पैब्लो और ब्रूनो। ये दो नौजवान एक बेहतर जिंदगी का सपना देखते थे। हमेशा अपने सपनों के बारे में बातें करते कि कैसे गांव में वो दो सबसे ज्यादा सफल बने। वो मेहनत करने से नहीं डरते थे, बस अपने लक्ष्यों और सपनों को पूरा करने के लिए अवसर की तलाश करते। एक दिन उन्हें वो अवसर मिल ही गया। गांव के मुखिया ने उन दोनों को पर्वत के ऊपर स्थित झरने से गांव में पानी लाने का काम सौंप दिया। वो जितना पानी लाएंगे उतने ही पैसे मिलेंगे। ब्रूनो और पैब्लो उत्साह के साथ काम पर लग गए। रोज सुबह से शाम तक वो बाल्टियों में पानी भर कर लाते। वो दोनों बड़ी मेहनत करते थे। और शाम को अपने अपने घर लौट जाते। ब्रूनो अपने काम और पैसे दोनों से खुश था। उसे यकीन था
कि अपने कमाए पैसों से वो अपना सपना पूरा कर पाएगा। ब्रूनो ने सोचा बड़ी बाल्टियों से वो और भी ज्यादा पानी भर सकेगा। ज्यादा पैसों से एक गाय और फिर एक घर का सपना वो पूरा कर पाएगा। लेकिन पैब्लो खुश नहीं था। शाम होते होते उसकी पीठ और हाथों में दर्द होता और वो थक भी जाता। किसी आसान तरीके से पैसे कमाने के बारे में वो सोचने लगा। एक दिन पैब्लो के मन में विचार आया, पर्वत की झील से गांव तक पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन के निर्माण का विचार। इस पाइपलाइन से गांव में पानी आएगा, वो भी बिना कोई बाल्टी उठाए। बड़े उत्साह के साथ वो अपने विचार को कार्य में बदलने के बारे में सोचने लगा। गांव के मुखिया और शाम को अपने अपने घर लौट जाते। ब्रूनो अपने काम और पैसे दोनों। ब्रूनो ने सोचा बड़ी बाल्टियों से वो और भी ज्यादा पानी भर सकेगा। ज्यादा पैसों से एक गाय और फिर एक घर का सपना वो पूरा कर पाएगा। लेकिन पैब्लो खुश नहीं था। शाम होते होते उसकी पीठ और हाथों में दर्द होता और वो थक भी जाता। किसी आसान तरीके से पैसे कमाने के बारे में वो सोचने लगा। एक दिन पैब्लो के मन में विचार आया, पर्वत की झील से गांव तक पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन के निर्माण का विचार। इस पाइपलाइन से गांव में पानी आएगा, वो भी बिना कोई बाल्टी उठाए। बड़े उत्साह के साथ वो अपने विचार को कार्य में बदलने के बारे में सोचने लगा। उसे पाइपलाइन के निर्माण में मदद भी करने को कहा। ब्रूनो को यह एक पागलपन लगा। ब्रूनो सिर्फ आज कमाए पैसों से क्या करे, यही सोचता। उसे लगा पाइपलाइन का निर्माण करते करते वो अपने लक्ष्यों को जल्द ही पूरा नहीं कर पाएगा। ब्रूनो ने बड़ी बाल्टियां लाईं ताकि वो और ज्यादा पानी भरकर ला सके। उसे यकीन था कि इस तरीके से वो ज्यादा पैसे कमा पाएगा। पैब्लो ने अकेले ही पाइपलाइन का निर्माण करने का निश्चय किया। पैब्लो जानता था कि उसे पूरा करने में उसे कई साल लगेंगे, लेकिन उसका मन अपने लक्ष्य पर केंद्रित था। पहले की तरह वो रोज पानी लाता था, लेकिन सप्ताह के अंत में खाली समय में वो जमीन खोदकर पाइपलाइन बनाने लगा। पहले महीने में पैब्लो ज्यादा काम नहीं कर पाया। ब्रूनो और बाकी गांव वाले हंसते और उसका मजाक उड़ाते। वो कहते, हे, वो देखो पैब्लो द पाइपलाइन मैन। इस दौरान ब्रूनो की कमाई दुगनी हुई। उसने गाय खरीदी और एक बड़ा घर भी।
उसकी जीवन शैली बदल गई। काम के बाद वो बार में बैठता, अब वो अपनी कमाई पर जीने लगा। लेकिन ब्रूनो को इसका एहसास नहीं हुआ कि रोज बाल्टियां उठाते उठाते उसका शरीर थक गया था। चेहरे पर भी थकान दिखाई देती। अब वो कम पानी लाने लगा। हर महीने पैब्लो काम करता रहा। जल्द ही 1 साल बीत गया, फिर दूसरा साल। आखिरकार पैब्लो ने पाइपलाइन का निर्माण पूरा किया। बाल्टियों की बजाय पैब्लो पाइपलाइन के जरिए गांव तक पानी पहुंचाने लगा। पैब्लो अब काम नहीं करता था, वो आराम करता था, तब भी पानी बहता था। पैब्लो बहुत खुश था। अपने ज्ञान, दृढ़ता और मेहनत पर उसे गर्व था। पाइपलाइन से पानी बहने लगा और उसे पैसे मिलने लगे। ब्रूनो और पैब्लो की कहानी जीवन का प्रतिबिंब है। पैसे कमाने के लिए लोग क्या करते हैं, इसका नौकरी एक प्रतीक है। बाल्टियों का प्रयोग कर ब्रूनो अपने पैसे कमाता था। पैसों के बदले वो झरने से पानी भरकर गांव में लेकर आता। ज्यादा पैसे कमाने के लिए उसे या तो झरने से गांव तक ज्यादा चक्कर काटने पड़ते या फिर बड़ी बाल्टियां लेनी पड़ती। असली जीवन में ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ये एक आम बात है। मिसाल के तौर पर ज्यादा समय तक काम करना या एक और नौकरी करना। ज्यादा पैसे वाले रुतबे को स्वीकार कर हम भी अपनी बाल्टी का आकार बड़ा करते हैं। हम में से कई ब्रूनो की तरह पैसों के बदले अपना समय देते हैं। हम जानते हैं कि हर व्यक्ति के पास एक पूरे दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं और ये सारा समय काम में बिताना संभव नहीं है। सबसे कठिन समय तब आता है जब पैसों के बदले हम उम्र, सेहत और बाकी कारणों से अपना समय नहीं दे पाते हैं। तब हमें पैसे मिलना बंद हो जाता है। अब पैब्लो ने क्या किया, इस पर गौर करें। पैब्लो ने थोड़े पैसों के बदले अपना सारा समय नहीं दिया, बल्कि थोड़ा समय पाइपलाइन के निर्माण में लगाया। उसे मालूम था इस पाइपलाइन के जरिए उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। उसे पता था कि किसी दिन शायद उम्र या बिगड़ती सेहत के कारण वो पैसों के बदले अपना सारा उपलब्ध समय नहीं दे पाएगा। पैब्लो को पता था कि पाइपलाइन के विचार को कार्य में बदलने के लिए ही उसे मेहनत करनी होगी। पाइपलाइन बन जाने के बाद उसे सिर्फ पानी के बहाव की ओर ध्यान और निर्देशन का काम करना होगा। इससे उसे नियमित रूप से पैसे मिलेंगे। पैब्लो ने हमें सिखाया कि कैसे पैसे कमाने के लिए हमें हमेशा अपना सारा समय नहीं देना पड़ता है। सचमुच और भी कई तरीके हैं। अब आप ही बताइए, क्या आप अभी भी ब्रूनो की तरह पैसों के बदले अपना सारा समय देते हैं या फिर आप पैब्लो बनते हैं? यदि पैब्लो की तरह आप भी खुद एक पाइपलाइन का निर्माण करना चाहते हैं तो उनसे संपर्क करें जिन्होंने आपके सामने ये विचार प्रस्तुत किए। तो देखा आपने दोस्तों कि आपको पैब्लो बनना है या ब्रूनो बनना है। नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना वो पाइपलाइन डालने का काम है। अभी तक जो हम कर रहे हैं ना वो ब्रूनो की तरह बाल्टी भर भर के पानी पीने का काम कर रहे हैं। तो सही में अभी डायरेक्ट सेलिंग एक नए जमाने का नया बिजनेस है। अभी 100 साल हो गए, पता है आपको?
डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को 100 ईयर्स हो गए अभी, ये लास्ट ईयर 100 साल। 100 साल कोई छोटी बात नहीं है, 100 ईयर खत्म हो गए। तो 100 साल पहले जब डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई थी, तो उस समय पे तो आसान नहीं हुआ होगा ना, जो जिन लोगों ने शुरुआत की थी। बहुत सारे लोगों ने उसको अपोज किया होगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किए होंगे। फिर धीरे धीरे लोग एक्सेप्ट करने लगे, और आज जिस तरह से जो मैं देख पा रहा हूँ, मतलब डायरेक्ट सेलिंग एक इंडस्ट्रीज बन चुकी है आज। आज पूरी दुनिया में एक इस एज अ इंडस्ट्रीज डायरेक्ट सेलिंग को देखा जा रहा है। आज वर्ल्ड वाइड अगर टर्नओवर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आज अमेरिका में, सिर्फ अमेरिका में साल का 2.5 लाख करोड़ का टर्नओवर है। इंडिया में कुछ 26,000 करोड़ ही है सिर्फ। तकरीबन टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड 10 लाख करोड़ पर ईयर टर्नओवर है। मतलब अमेरिका की कंपैरिजन में अगर यहाँ देखा जाए ना, तो मतलब 10% है टर्नओवर, 10%। और पॉपुलेशन अमेरिका से कितना गुना है हमारे इंडिया में। तो आप सोचो कितना बड़ा फ्यूचर है डायरेक्ट सेलिंग को लेके। तो अभी आज अगर देखें हम, 25 साल पहले जो डायरेक्ट सेलिंग में काम करने का तरीका था, और आज वो पूरा धीरे धीरे बदलता जा रहा है। मार्केट के हिसाब से काम करने का तरीका पूरा बदल रहा है। और आज की सिचुएशन में अगर हम देखें, जो आज हम डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं, जो आप लोग हम सब लोग कर रहे हैं, और आने वाले 5 साल के बाद भी जो डायरेक्ट सेलिंग में काम करने का तरीका होगा, उसमें भी बदलाव आएगा। अभी पुराने जमाने से नहीं चलेगा। जो पहले डायरेक्ट सेलिंग कर रहे थे, मुझे याद है कि 26 साल पहले जो हम डायरेक्ट सेलिंग में जब मैं आया पहली बार, उस समय पे जो मैं काम कर रहा था, और आज वही तरीके से अगर मैं कर रहा होता ना, करता, तो आज मैं यहाँ पहुंचता भी नहीं था। तो पूरा एक अप्रोच बदल चुका है डायरेक्ट सेलिंग में। लोगों को अप्रोच करने का एक तरीका बदल चुका है दोस्तों। अभी डायरेक्ट सेलिंग के लेकर लोगों को एक अवेयरनेस भी आ चुकी है। हाँ, पॉजिटिविटी है और नेगेटिविटी भी है, दोनों चीजें हैं। जो डायरेक्ट सेलिंग को स्ट्रेंथ को समझ रहे हैं, वो अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, अच्छी कंपनी ढूंढते हैं। लेकिन जिसके दिमाग में कुछ नेगेटिव ख्याल है, जिसको पता ही नहीं है डायरेक्ट सेलिंग, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को समझा ही नहीं, सीखा ही नहीं, तो डायरेक्ट सेलिंग का जब नाम आता है तो बोले हाँ वो नेटवर्क मार्केटिंग का मुझे पता है, मेंबर बनाने का है, मैंने भी किया था, मेरे दोस्त ने भी किया था। इस तरह से सोचते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं डायरेक्ट सेलिंग। तो ऐसी सिचुएशन में अभी हमें आज के मार्केट के हिसाब से हमें कैसे काम करना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पुराने तरीके से नहीं चलेगा। अभी जब आप किसी को समझो बिजनेस बताते हो, आपने उसको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया, ये डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा बिजनेस है, ये है वो है, तो उन्होंने बोला हाँ डायरेक्ट सेलिंग मुझे मालूम है, वो मुझे नहीं करना है, मैंने पहले भी किया था 2-4 कंपनी में, मेरे रिश्तेदार भी कर रहे हैं, दोस्त भी कर रहे हैं। तो देखने के लिए तैयार नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि नहीं आपके साथ, जब डायरेक्ट सेलिंग की हम बात करते हैं तो जब हम किसी को अप्रोच करते हैं, फोन समझो आप करते हैं, या मीटिंग में इनवाइट करते हैं, या पर्सनल मिलने के लिए आप जब इनवाइट करते हैं, जब बात करते हैं ना एक बढ़िया बिजनेस है, तो सामने वाला पूछता भी है कि कौन सा बिजनेस है, क्या बिजनेस है। तो ऐसे कई बार लोग बोल देते हैं कि, या सामने वाला पूछता है नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। तो हमें ऐसा तो नहीं बोलना है कि नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। उसको बोलना है आप जैसे सोच रहे हो ना नेटवर्क मार्केटिंग, वैसा नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है ये मेंबर बनाने वाला नहीं है, कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग है। उस तरह से लोगों को समझाना पड़ेगा। अगर हाँ डायरेक्ट सेलिंग ही है, नेटवर्क मार्केटिंग है, इस तरह से अगर हम लोगों के सामने लेके जाएंगे बार बार, तो जो लोग डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर नेगेटिव है ना, वो हमारा वो कंसेप्ट देखेंगे ही नहीं। तो उसको बोलना है कि आप जैसे सोच रहे हो ना डायरेक्ट सेलिंग वो मेंबर बनाने वाला, ये ऐसा नहीं है, ये टोटली अलग है ये। फिर जब आप उसे मिलेंगे, तो उसको ज्यादा फोकस कहाँ करना है, जो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर नेगेटिव है उसको क्या बोलना है कि यहाँ आपको क्या करना है, सिर्फ दुकान बदलिए और पैसा कमाइए। आपके घर में आप हल्दी, मिर्ची, धनिया, टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, हेयर ऑयल इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? बोले करते। कहाँ से लेते हो? क्योंकि किराने की दुकान से लेता हूँ या सुपर मार्केट से दो। उसमें से आपको कुछ फायदा भी होता है क्या? कुछ कमीशन मिलता है, कुछ पैसा बनता है क्या? बोले कि नहीं। पर तो वही प्रोडक्ट जो है, आप हल्दी, मिर्ची, धनिया, टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, टॉयलेट क्लीनर, या जो भी डेली यूज की जो प्रोडक्ट है, वो आपको अभी कहाँ से लेनी है? डेजोई की शॉपी से लेनी है। क्यों लेनी है? क्योंकि यहाँ तो बढ़िया क्वालिटी की प्रोडक्ट मिलेगी, और अप टू 50% डिस्काउंट में मिलेगी।
और साथ में अगर 2,500 की खरीदारी आप हर महीने करेंगे, 2,500 की खरीदारी होती है कि नहीं आपके घर में? बोलेगा होती है। तो सिर्फ 2,500 की खरीदारी महीने करेंगे उससे ज्यादा रुपए की, और 4 महीना करेंगे तो 5वें महीने आपको प्रोडक्ट फ्री मिल जाएगी। तो उस तरह से उसको आसान तरीके से उसको समझाना है, और यही काम आपको डुप्लीकेट करवाना है। अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग जानता है और वो अच्छी कंपनी की तलाश में है, तो उसको तो बताना पड़ेगा पूरा डायरेक्ट सेलिंग में। जब वो जानता है, उन्होंने किया हुआ है, डायरेक्ट सेलिंग का स्ट्रेंथ उसको पता है, तो उसको बताना पड़ेगा कि क्या बताना पड़ेगा? 3 चीजें बतानी पड़ेगी सबसे इंपॉर्टेंट। देखो, सभी कंपनी अच्छी होती है। अभी आज मार्केट में अगर इंडिया की मैं बात करूं, तो कई ऐसी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अच्छी कंपनी है, उसके बारे में हम बुरा नहीं बोल सकते ना, अच्छी कंपनी है। फिर भी लोग वहां फेल होते हैं, कंपनियां बदलते रहते हैं। उसके पीछे का कारण क्या है? मैंने देखा है 26 साल के मेरे दोस्तों करियर में, ज्यादातर लोग डायरेक्ट सेलिंग में जो फेल होते हैं ना, उसके पीछे का कारण जो होता है ना, सबसे बड़ा कारण होता है अपलाइन। दूसरा कारण होता है एजुकेशन सिस्टम। अपलाइन की वजह से ही लोग बिजनेस छोड़ देते हैं या कंपनियां बदलते रहते हैं, क्योंकि अपलाइन ही कुछ धोखा देता है, अपलाइन ही प्रॉपर सपोर्ट नहीं करता है, डाउनलाइन के लोगों को तोड़ता है, डाउनलाइन के लोगों को मिसगाइड करता है, अपने फायदे के लिए डाउनलाइन को माल डंप करवाता है। इतनी गलत प्रैक्टिस चलती रहती है। क्यों करता है पता है कि अपलाइन ऐसा? क्योंकि अपलाइन को ही मालूम नहीं डायरेक्ट सेलिंग क्या है। वो भी 2-4 साल की गेम खेलने के लिए काम करता है, कि चलो 2-4 साल काम करेंगे, 25-50 लाख मिल जाएगा, नई कंपनी में जाएंगे। उनको ही विजन नहीं है कि ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां बदलने का बिजनेस नहीं है। तो सही अपलाइन नहीं मिल रही है लोगों को। दूसरी बात, सही एजुकेशन सिस्टम नहीं है। आप देखो, हम ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों कर रहे हैं? फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कर रहे हैं ना, कि 2-5 साल अपने एकदम दिल लगा के बिजनेस किया, एक बार एक नेटवर्क आपने सिस्टम से खड़ा कर दिया, फिर हम कुछ भी नहीं करेंगे तो भी हमको पैसा मिलता रहना चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। तो फाइनेंशियल फ्रीडम तभी मिलता है कि वहां एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम हो। एजुकेशन सिस्टम बोले तो कि ये सिर्फ कोई मीटिंग चल रही है, कोई मोटिवेशनल वाली बात चल रही है, अलग अलग लोग हम बोलते हैं हम भी एलडीपी करते हैं, हम भी ये मीटिंग करते हैं, हमारे भी यहाँ सिस्टम है, वो बात नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग के जो प्रिंसिपल है, कोर प्रिंसिपल है, सिस्टम है, वो जो बारीक बारीक बातें हैं, जो वर्ल्ड वाइड प्रूवन प्रिंसिपल है ना, वो वहां सिखाया जाता है कि नहीं, वो वहां इंप्लीमेंट किया जाता है कि नहीं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो दो बात इंपॉर्टेंट है। कंपनी सब अच्छी होती है, देखो, ठीक है, वो बात अलग है कि डेजोई थोड़ा बड़ी कंपनी है आज डायरेक्ट सेलिंग में। तकरीबन जो कंपनी आई डायरेक्ट सेलिंग में 5 साल हुए, लेकिन ट्रेडिशनल में तो 60 साल पुरानी कंपनी, हजारों करोड़ का ग्रुप है, 400 एकड़ में फैक्ट्री है, नेपाल में लॉन्च हो चुकी है। इतनी बड़ी प्रोफाइल वाली कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में आज पहली बार आई है। लेकिन बाकी कंपनी भी अच्छी होती है, लेकिन डेजोई थोड़ा डिफरेंट है। बाकी भी आज अच्छा बढ़िया काम कर रही है, काफी सारी कंपनी, वेस्टीज है, मोदी कह रहे हैं, हर्बल लाइफ, कई कंपनियां काम कर रही है। फिर भी वहां लोग जो है ना, कंपनियां बदलते रहते हैं, उसके पीछे का कारण अपलाइन और सही सिस्टम। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है क्या? डायरेक्ट सेलिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपको फास्ट कामयाबी चाहिए ना, तो ऐसी कंपनी हमें ढूंढनी चाहिए जो ट्रेडिशनल में पूरा नहीं हो लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में नहीं हो। हाँ, पुरानी कंपनी में जाएंगे जो 25-50 साल से काम कर रही है, उस कंपनी में अगर आप काम करेंगे, नहीं वो कंपनी पुरानी है, कंपनी बड़ी है, अभी उस कंपनी के बारे में किसी को प्लान दिखाएंगे तो क्या बोलेगा वो सामने वाला? हाँ, मुझे मालूम है, वो पहले भी मैं एक बार मीटिंग में गया था, मेरे चाचा का लड़का भी करता है, मैंने प्रोडक्ट भी इस्तेमाल की थी, लेकिन क्या है ना, मेरे पास अभी वो टाइम नहीं है। आप देखो, जो भी बड़े बड़े लीडर है ना आज इंडिया में या पूरी दुनिया में, डायरेक्ट सेलिंग में जो महीने 50 लाख 1 करोड़ कमा रहे हैं, वो लोग कौन है? वो लोग वही है, जब डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की वो शुरुआत हुई थी ना, उस समय पे उन्हें स्टार्ट कर दिया था, फिर वो कंपनी बड़ी हो गई तो अपने आप वो भी बड़े हो गए। तो आपको भी जब कंपनी का चुनाव करना है, तो किस कंपनी के साथ काम करना चाहिए? बड़ी कंपनी है नेटवर्क मार्केटिंग में, उसके साथ काम करेंगे ना, कभी आप बड़े नहीं बन पाओगे।
बनेंगे, जिंदगी गुजर जाएगी। बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन फास्ट कामयाबी चाहिए ना, तो ऐसी कंपनी होनी चाहिए जो ट्रेडिशनल में पुरानी हो, एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, खुद की ओन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हो, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में शुरुआत हो, जो डेजो है आज। और जहां तक अपलाइन का सवाल है, आज जिस तरह से हमने एक सिस्टम को एस्टेब्लिश किया है, और जो बड़े बड़े लीडर आज इस सिस्टम की वजह से तैयार हो रहे हैं। आज मेरे 26 साल हो गए डायरेक्ट सेलिंग में। 26 साल पहले, मतलब 25 साल पहले, साढ़े 25 साल पहले 1999 में, 1999 में मैंने डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की थी। जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया, उससे पहले मेरा अपना बिजनेस था, रबर का बिजनेस था, प्लास्टिक फैक्ट्री थी। मैं बेसिकली भाई क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियरिंग मैंने किया है। मैंने एमवे से शुरुआत की थी। एमवे में मैं ज्वाइंट हुआ, वहां एक सिस्टम है दो, एक है ब्रिट वर्ल्ड वाइड और दूसरी है नेटवर्क 21। वो इतनी पावरफुल सिस्टम है पूरी दुनिया में, वो सिस्टम की वजह से ही वो कंपनी चल रही है। तो वहां से मैंने सीखा डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, सिस्टम क्या होती है, आज से 25-26 साल पहले। फिर वो सीख के ही जब मैं इंडियन कंपनी में गया, मैंने देखा कि ये विदेशी कंपनी, चलो इंडियन कंपनी में जाते हैं। तो वो एजुकेशन और सिस्टम की वजह से ही मैंने वहां भी टॉप किया। मतलब उस सिस्टम की ताकत की वजह से ही मेरे कई कार मैंने ली, कई विदेश यात्रा, अपनी फ्लैट, लग्जरियस लाइफस्टाइल, बहुत कुछ। उसका कारण है वो एजुकेशन सिस्टम की ताकत। तो आज 26 साल के मेरे अनुभव के बाद हमने यहाँ एक सिस्टम लॉन्च किया, टीम ग्लोबल वॉरियर्स। तो यहाँ इसकी वजह से आज बड़े बड़े लीडर आज टीम ग्लोबल वॉरियर्स में आज अपना रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं। जैसे हमारे ग्रेट लीडर है पवन कुमार राणा साहब, सेफायर है, अभी जल्द मुझे लग रहा है शायद जनवरी तो फरवरी में तो पक्का डायमंड जाएंगे वो। विमल मोहनपरा साहब सेफायर है, संजू आराधीमत साहब है, कई एमराल्ड भी है आज। अरे नम्रता मैडम, राजीव वीरपरा साहब आज एमराल्ड है। अरे विनायक साहब कर्नाटक से एमराल्ड है। कई ऐसे प्लेटिनम भी है आज। अरे सौरभ माल साहब है, विजय नाग साहब है, संतोष महारावी साहब है। ऐसे कई नए नए प्लेटिनम हमारे प्रजाक साहब है, सोमपुरा साहब, गणात्रा साहब, ऐसे कई अलग अलग नए नए लीडर्स आ रहे हैं और एक रिकॉर्ड ब्रेक काम कर रहे हैं। तो ये यहाँ एक लीडरशिप तैयार हो चुकी है अभी। तो वो अपलाइन जो है, जो एक डायरेक्ट सेलिंग के प्रिंसिपल को, टीम ग्लोबल वर्स के जो एक सिस्टम जो हमने यहाँ तैयार की, उसको जो एक फॉलो कर रहे ब्लाइंडली, ऐसे लीडर्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और टीम ग्लोबल वॉरियर्स जिस सोच से हमने शुरुआत की हुई है, वो टीम ग्लोबल वॉरियर्स हम सबकी एक सिस्टम है, हम सब उनके मालिक है। ऐसी पावरफुल सिस्टम आज धीरे धीरे बन रही है, जिसकी नोंद खुद एमडी सर ने भी ली हुई है। कंपनी के हमारे एमडी सर दीवान सर, अनमोल सर भी वो मान चुके। उन्होंने कई बार मेरे साथ जब बात हुई तो एक्सेप्ट किया हुआ है कि आगे जाके अगर सिस्टम से डेजोय को कोई बड़ा करेगा तो टीम ग्लोबल वॉरियर्स। उनको भी ये विजन है कि हम किस तरह से जा रहे हैं, हम लोगों को किस तरह से, किस टाइप का एजुकेशन देते हैं। टीम ग्लोबल वॉरियर्स का आज अपनी वेबसाइट बन चुकी है, और भी कुछ हर रोज उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ वेबसाइट के ऊपर। आप देख सकते हैं वेबसाइट teamglobalwarriors.in। एक बार वेबसाइट देखिए आप, इतनी बढ़िया पावरफुल वेबसाइट अपनी बन चुकी है। मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डालूंगा अभी। तो उसके अंदर हम अभी डेजोय की भी एक लिंक डालने वाले हैं वेबसाइट के अंदर, होम पेज में, इस आइकॉन में। तो वहां क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप डेजोय की वेबसाइट में चले जाएंगे। तो और भी कुछ बहुत कुछ हम उसके लेके सोच रहे हैं, इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। अपना मैगजीन भी हम, उसके ऊपर भी काम स्टार्ट हो चुका है। टीम ग्लोबल वॉरियर्स का मैगजीन हम लाएंगे। तो एक पावरफुल सिस्टम है। कहने का मेरा मतलब क्या है कि सिर्फ कंपनी अच्छी होने से बात नहीं बनेगी। फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो सही अपलाइन और सही सिस्टम बहुत जरूरी है। तो ये टीम ग्लोबल वॉरियर्स जो आपको एक्चुअल में फाइनेंशियल फ्रीडम देगा। तो इसलिए हमारी जो हर एक मीटिंग्स होती है ना, हर एक एजुकेशन मीटिंग्स, चाहे आप अपलाइन की भी मीटिंग क्यों ना हो, जो भी आप अपलाइन मीटिंग अरेंज करते हैं, वो मीटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हर एक मीटिंग्स में आपको जो सीखने को मिलेगा ना, उससे जो आपके अंदर आपकी सोच में जो बदलाव आएगा,
आपके काम करने के तरीके में जो बदलाव आएगा ना, वहां से जो एक बिजनेस खड़ा होगा ना, वो आपको लाइफ टाइम इनकम देगा। तो एक राइट टाइम पे, एक राइट कंपनी, राइट अपलाइन, राइट सिस्टम के साथ आप सभी लोग हैं। आज मैंने देखा है कि डायरेक्ट सेलिंग में कई ऐसे लीडर्स जब मैं मिलता हूं तो बोले 2 कंपनी किया, 5 किया, 10 कंपनी किया। उनकी बेचारे की गलती नहीं है, उनको सही अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं अभी तक। चोर लोगों के साथ ही उसका पाला पड़ा है, इसलिए वो बदलता रहता है। आज हम जो एक प्लेटफॉर्म लेके आए हैं ना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में, एक अपनी एक अलग आइडेंटिटी हम बनाते जा रहे हैं। वाकई में जिसको जीतना है, डायरेक्ट सेलिंग में अपना फ्यूचर बनाना है ना, उसके लिए इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कहीं मिल ही नहीं सकता। और ये 2025 को लेके जो हम एक टारगेट लेके चल रहे हैं, और जिस तरह से अभी जनवरी में बिजनेस जो हो रहा है, मतलब जो मैं देख पा रहा हूं, सबका अभी तक का रिकॉर्ड ब्रेक बिजनेस जनवरी में होने वाला है। हाईएस्ट चेक जनवरी में लोगों को बनने वाला है। और ये तो ओपनिंग है 2025 का। ओपनिंग अगर बढ़िया होगा तो एंड कैसा होगा, सोचो जरा। जिस तरह से माहौल है और जिस तरह से लोग इतने एक्साइटेड होकर काम कर रहा है, खास करके थाईलैंड की ऑफर है उसको लेके जिस तरह से लोग लगे हुए हैं, मतलब इतनी आसान ऑफर थाईलैंड की मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में कहीं देखी नहीं है। कई कंपनियां लाती है थाईलैंड की ऑफर, लेकिन इतनी आसान ऑफर, कोई भी विनर बन सकता है, एकदम आसान। मतलब वो भी 6 महीने तक, 1 जनवरी से 30 जून, सिर्फ हर महीने 30,000 बीवी मैचिंग। इतनी आसान ऑफर, अगर एक महीना मिस भी हो गया तो 2.5 लाख मैचिंग कर दो 6 महीने में। कितना कितना आसान है ये थाईलैंड जाने का ये मौका। अगर देखो ये सिचुएशन में भी अगर थाईलैंड कोई विनर नहीं बनेगा ना, फिर उसका मतलब तो मैं कहूंगा कि आप कुछ गलत कर रहे हैं या कर ही नहीं रहे। इससे क्या आसान हो सकता है। आज हम जो भी आप काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, 8-10 घंटा कितना मेहनत करते हो, तब जाके कुछ 25-50 हजार मिलता है, वो भी मुश्किल से ज्यादा। और यहाँ कितना आसान है। थाईलैंड टूर तो एक जरिया है बिजनेस बढ़ाने का, लेकिन उस बहाने जो बिजनेस बढ़ेगा और जो आपका एक फ्यूचर, आपका एक करियर जो बिल्ड होगा ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 2025 में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। डेजो में तो होगा, लेकिन टीम ग्लोबल वॉरियर्स में भी रिकॉर्ड ब्रेक, कई डायमंड ब्रेक होने वाले हैं, कई सारे, एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, कई सारे डायमंड ये 2025 में निकलने वाले हैं। तो एक राइट टाइम पे आपने शुरुआत की है, तो मैं चाहता हूं कि आप पहला फोकस ये करिए कि कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे थाईलैंड अचीवर्स बनना है बस। एक दिल पे लेके लग जाइए, क्योंकि आज ऑफर का भी लास्ट डे है। कंपनी की ओर से जो प्रोडक्ट्स के ऊपर ऑफर जो चलती रहती है, आज ऑफर का लास्ट डे है। तो आज के दिन मैं बोले धुआंधार बीवी होना चाहिए। मुश्किल नहीं है, अभी हमारे पास तकरीबन कुछ 5-6 दिन है। 5-6 दिन मतलब एक हफ्ता भी पकड़ सकता है। आज 25 तारीख है। 30,000 मैचिंग मुश्किल नहीं है, बहुत कुछ तो आपका हो चुका होगा। और नहीं भी हुआ है ना, आज भी अगर कोई मीटिंग में बैठा है पहली बार ना, तो वो भी विनर बन सकता है। लेकिन वो दिल पे लेना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। कैजुअल अप्रोच से नहीं होगा, इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। अभी तक हमने जिंदगी में इमरजेंसी ही नहीं लगाई। नौकरी करते हो वहां कैसे इमरजेंसी लगाते हो। सुबह उठ के जाते हैं ना, बॉस बोलेगा कि 7 बजे नौकरी पे आना है तो बराबर जाते हैं। यह मीटिंग में बैठने के लिए तकलीफ होती है 7 बजे, ठंड भी लगती है बाहर जाते हैं तो। या घर पे बैठे मीटिंग अटेंड करना है तो तकलीफ होती है। उसका मतलब क्या है कि हमारा वो एक आदत हो चुका है ना, कोई डंडा मारने वाला चाहिए ऊपर, तब जाके हम कुछ करेंगे। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। और जो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है ना, जिसको बोलते हैं सेल्फ स्टार्टर, वही लोग जिंदगी में क्रांति करते हैं, वही लोग कामयाब बनते हैं। वो सेल्फ स्टार्टर बनिए कि ये मेरा बिजनेस है, मुझे मेरे सपनों के लिए करना है। देखो कैसे नहीं होता है। और ये एक बार जिंदगी में आप डायमंड बन जाएंगे ना, आपके नीचे एक टीम तैयार हो जाएगी। फिर मतलब
वो आनंद, वो मजा कुछ अलग ही होता है जो मैं महसूस करता हूं। और अभी तो 2025 में तो बहुत कुछ होने वाला है। और एक आपको इंपॉर्टेंट बात दोस्तों बता दूं, शायद आपको पता नहीं कि मुझे मालूम नहीं है, जिस तरह से अभी कंपनी ने जो अनाउंसमेंट किया है, जो एनुअल लॉयल्टी रिवॉर्ड भी कंपनी ने जो डिक्लेयर किया है, रॉयल्टी रिवॉर्ड्स भी, जो बोनस एक साल के टर्नओवर के ऊपर, वो 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ है। 1 जनवरी 2025 से वो 31 मार्च 2026 तक वो चलेगा, वो एनुअल 1 साल। फिर आगे जाके फिर फाइनेंशियल ईयर काउंट होगा। अभी क्योंकि 3 महीना ही बचा है अभी ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने, इसलिए कंपनी ने क्या किया, 1 साल 15 महीने का कर दिया है। तो उसमें सिर्फ 25 लाख अगर आपका मैचिंग हो जाता है, तो उसमें कंपनी 4.5% टर्नओवर का अलग निकालेगी। उसमें वो 4.5% बांट रही है, तो बहुत बड़ी इनकम हो जाती है दोस्तों, लाखों में इनकम होगी वो, छोटी इनकम नहीं है। तो बहुत बढ़िया कंपनी ने एनुअल दोस्तों ये रिवॉर्ड्स भी दिया हुआ है। तो उसके ऊपर दोस्तों आपने वो फोकस करना चाहिए। और दूसरी बात कि अभी जैसे आप डायमंड बनते हो, और अगर हम दुनिया छोड़ के भी चले जाते हैं, हो सकता है समझो आप डायमंड बन गए और कल जाके हम इस दुनिया छोड़ के चले, सबको जाना है आज नहीं तो कल। लेकिन ऐसा कुछ करके जाएंगे ना कि आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेगी, तो फिर जीने का कुछ मजा है। अब कोई डायमंड बन गया और वो दुनिया छोड़ के चला गया, और हो सकता है कि उसका बिजनेस जीरो हो गया, उसके नीचे के लीडर भी छोड़ दिए, समझो मान लेते हैं, ऐसा होता नहीं है, सिस्टम अगर है तो कल्चर से अगर बिजनेस डेवलप किया है तो फिर भी मान लेते, समझो ऐसा हुआ किसी के साथ, डायमंड बन गए, दुनिया छोड़ के चले गए, फिर उसका बिजनेस जीरो हो गया, सब लीडर ने भी बिजनेस छोड़ दिया उसके नीचे के। फिर भी विदाउट एनी कंडीशन वो कंपनी जो 4.5% बांट रही है ना, उसमें से दोस्तों कंपनी आपको पैसा देती रहेगी। मतलब आपका परिवार पूरा सिक्योर हो जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में पूरी दुनिया में नहीं हुआ है। हर कंपनी टर्नओवर पे पैसा देती है। जो आपका टर्नओवर होगा ना, आप रहो या ना रहो दुनिया में, लेकिन डेजो पहली ऐसी कंपनी है, हमारे न रहने के बाद भी बिजनेस जीरो भी हो गया ना, तो भी विदाउट एनी कंडीशन हमारे परिवार को पैसा मिलता रहेगा, सिक्योर हो जाएगा अपना परिवार। उसके लिए क्या करना है, जिंदगी में एक बार डायमंड बनना है। सिर्फ 2.5 करोड़ का टर्नओवर, वो 1 साल में या 2 साल 5 साल में नहीं, कभी भी कर सकते हो। लेकिन क्यों ज्यादा टाइम ले, जल्दी कर जाते हैं ना। ये डिसीजन होना चाहिए कि जब तक मैं डायमंड नहीं बनूंगा ना, तब तक मुझे कोई मार भी नहीं सकता, यमराज भी मेरी जान नहीं ले सकता। ये डिसीजन होना चाहिए, तब जाके बात बनती है। रोने धोने से कुछ नहीं होगा, खुल के उतर जाइए, कैसे नहीं होता है, हम है ना आपके साथ। और एक राइट टाइम पे भी अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं 2025 की। तो खुल के दोस्तों आज से लग जाइए। इस साल में हमें कुछ बहुत बड़ा करना है। और कल संडे है, संडे के दिन कल हम अपना एक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने वाले हैं। वो प्रोग्राम्स कल की मीटिंग्स में लेने वाला हूं। जैसे हमने मीटिंग्स डिजाइन की हुई है, अपना जो आरबीवी बेस्ड हम प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं, क्योंकि आरबीवी में ही ज्यादा पैसा है। आरबीवी के कॉम्बो भी आ गए हैं, उसमें भी रेफरल कमीशन है और वो लॉयल्टी में भी काउंट हो रहा है। तो आरबीवी से बहुत इजी हो चुका है और पैसा भी इसमें जबरदस्त मिल रहा है लोगों को। तो उसी तरह अभी कुछ ऐसे कोई समझो मेडिकल फील्ड के लोग हैं, या फिर कोई ऐसा है कि मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन प्रोडक्ट्स के बारे में मुझे जानकारी चाहिए, तो ऐसे कुछ लोगों को कल की मीटिंग के लिए आप इनवाइट कर सकते हैं। नेटवर्कर को भी इनवाइट कर सकते हैं, मतलब सबको कर सकते हैं। पूरा हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम होगा, हम क्यों बीमार पड़ते हैं, बीमारी से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, से लेके प्रोडक्ट्स की जानकारी होगी। उसमें लॉयल्टी को लेके भी हम वो प्लान में प्रेजेंटेशन करने वाले हैं। तो पूरा एक अलग प्रेजेंटेशन कल होने वाला है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को कल की मीटिंग में भी आप इनवाइट करिए, क्योंकि हमारे पास जो चीज है ना, डेजोई के पास जो प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट के रिजल्ट, वो कहीं नहीं है। बस वो लोगों को दिखाना जरूरी होता है। तो मैं चाहता हूं कि कल की मीटिंग में आप सब लोग सामने आइए, जिसको रिजल्ट मिला है, या आपको नहीं लेकिन आपने किसी को प्रोडक्ट दी उसको रिजल्ट मिला है, तो कल की मीटिंग में आप अपना अनुभव शेयर करिए। तो जो लोग आप और आपकी टीम से जो अनुभव शेयर करना चाहते हैं,
मुझे पर्सनल में मैसेज डालिए कि मेरी टीम से सर ये व्यक्ति है, जूम पे ये नाम से रहेगा, वो प्रोडक्ट का अपना अनुभव बताएगा कि उसको क्या फायदा हुआ, या आपने कुछ 2-4 लोगों को प्रोडक्ट दिया, अपने रिश्तेदार को, अपने फैमिली मेंबर को, जो आपको फायदा हुआ है, तो आप आपका अनुभव रख सकते हैं। उसका कल की मीटिंग हम रिकॉर्डिंग भी करेंगे, फिर वो सोशल मीडिया में भी हम वायरल करेंगे, ताकि लोगों को पता चले दुनिया को डेजो की प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में क्वालिटी क्या है, उसके रिजल्ट क्या है। क्योंकि मैंने देखे, जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो लोगों के जो फीडबैक आते हैं ना, इतने जबरदस्त फीडबैक होते हैं प्रोडक्ट्स को लेके। साहब इसको ये प्रॉब्लम था, उसको इतना खर्चा किया था, ये ऑपरेशन किया था, वो किया था, लेकिन फायदा नहीं हुआ, अभी डेजो की अपनी दवाई से ही फायदा हो गया। तो मैंने बोला, वीडियो शूटिंग क्यों नहीं कर रहे हो फिर? कहीं भी आपको कोई भी रिजल्ट मिलता है ना, किसी ने भी बोला कि मुझे ये फायदा हुआ, इमीडिएट मोबाइल निकालो, 1-2 मिनट का शूटिंग कर लो, सिंपल उसको बात करनी है। क्या बात करना है, वही वो बोलेगा क्या सामने वाला, जो भी लैंग्वेज में, कि उसको हिंदी आता है तो हिंदी, वो जो भी कन्नड़ है, तमिल है, बंगाली है, उड़िया है, जो भी है, अगर हिंदी नहीं बोल पाता है तो उनकी लैंग्वेज में रिकॉर्डिंग कर दो, हिंदी बोल रहा है तो सबसे अच्छी बात है। अपना नाम बोलेंगे, उसको क्या प्रॉब्लम था वो बताएंगे, फिर प्रोडक्ट जो भी है, समझो अभी उसको सिबकथोन से रिजल्ट मिला, तो सिबकथोन की बोतल हाथ में पकड़ा दो, ये मैं सिबकथोन पी रहा था तो मुझे इससे ये फायदा हुआ। सिंपल है इतना। और अपनी, उनको जो भी लैंग्वेज, उसमें उसमें ज्यादा वो प्रोफेशनलिज्म की जरूरत नहीं होती है। तो लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये तो मतलब ऐसा जानबूझ के उसको सिखा के पटा के शूटिंग किया है। ऐसे नॉर्मल सिचुएशन में शूटिंग कर दो, बहुत जरूरी है ये। और जो भी वीडियो आपने शूट किया है उसमें थोड़ा हम एडिटिंग करके डेजो का लोगो, अपना टीम ग्लोवर्स का लोगो डाल के, उनका नाम डाल के, फिर हम सोशल मीडिया में डालेंगे। तो सब लोग, अभी यहाँ 82 लोग हैं। अभी मुझे लग रहा है कि अगर हम चाहे तो एक हफ्ते में ही, अगर एक एक 2-2 वीडियो भी शूट किया तो 200 अपना मिनिमम वीडियो हो जाएंगे। 200 वीडियो अगर सोशल मीडिया में रहेगा, आपके पास रहेगा किसी को दिखाने के लिए, सोचो क्या हो जाएगा सामने वाले का। वो रिपोर्ट के साथ हम बात करते हैं ना, तो ये बहुत जरूरी होता है दोस्तों। अभी जमाना बदल रहा है, तो नए जमाने के साथ हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग करके नहीं होगा, लोगों को विश्वास दिलाना पड़ेगा प्रोडक्ट्स को लेके भी, कि हमारे पास वर्ल्ड क्लास क्वालिटी की प्रोडक्ट, ऐसी प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग नहीं, ट्रेडिशनल बिजनेस में भी कहीं नहीं है। वो लोगों को विश्वास दे, जब तक लोगों को विश्वास ही नहीं आएगा ना प्रोडक्ट्स के ऊपर, तब तक वो हमारे साथ ज्वाइंट ही नहीं होंगे वो। अभी सिर्फ नेटवर्किंग बोल के नहीं होगा, प्रोडक्ट भी बोलनी चाहिए ना। और एक बार लोगों को प्रोडक्ट पसंद आ जाती है ना, तो हमारे साथ लाइफ टाइम ज्वाइंट हो जाता है वो। एक बार किसी ने लॉयल्टी स्टार्ट कर दिया ना, तो फिर वो लाइफ टाइम हमारे साथ ज्वाइंट रहेगा, वो डेजो के साथ छोड़ेगा नहीं वो। इसलिए ज्यादातर लोग लॉयल्टी में आने चाहिए। एक ही मकसद होना चाहिए कि लॉयल्टी अचीवर्स। ज्वाइंट होता है कोई आदमी, पहले दिन से उस आपका फोकस होना चाहिए, उसको लॉयल्टी अचीवर्स मुझे करवाना है। क्योंकि अभी किसी को ज्वाइंट करेंगे आप, आरबीवी से ज्वाइंट हो रहा है, फर्स्ट मंथ है आरबीवी का, तो पहला महीना तो लॉयल्टी अचीवर्स हो गया वो। फिर उसका फॉलोअप करके क्या करना है, 3 महीने आपको करवाना है। इतना सिंपल है। और सोचो जरा, लॉयल्टी अचीवर्स बनने की लोगों को आदत लग गई, बार बार हम लॉयल्टी अचीवर्स, लॉयल्टी अचीवर्स, लॉयल्टी अचीवर्स बोलते रहेंगे, और वो एक आदत लग जाती है लोगों की। तो आगे जाके सोचो जरा, क्या होगा आपकी टीम में। जो हम बोलते हैं ना एक्चुअल में फाइनेंशियल फ्रीडम, इससे लॉयल्टी अचीवर्स आएगी। 1,000 लॉयल्टी अचीवर्स निकल गए ना, आपका चेक महीने का 3 लाख जाएगा। तो आपको एकदम अलर्ट रहना चाहिए। मेरे नीचे कोई ज्वाइंट हो गया या ज्वाइंट भी नहीं हुआ, उसको क्या लॉयल्टी अचीवर्स प्रमोट करो, बस दुकान बदलाओ, पैसा कमाओ। इतना आसान है। उससे आसानी से लोगों का बिजनेस में भी ला सकते हो। और आपको पता है कि अभी हम बीबीएस भी कर रहे हैं, हर महीने के फर्स्ट वीक में। उसमें जो लोग कोर बनते हैं, कोर का वीडियो भी हम बना रहे हैं, वो भी अब सोशल मीडिया में डालते हैं, उसमें भी हम दिखाते हैं। तो अभी जनवरी में जो लोग कोर बनेंगे, कोर यानी कि कोर के कुछ 6 स्टेप है, लेकिन उसमें एक स्टेप है 2000+ बीबी आरबीबी सेल्फ। तो जो अभी कोर बनेगा ये जनवरी में, उसका भी वीडियो बनेगा, हम सोशल मीडिया में डालेंगे। और जो लोग अभी तक गोल्ड बन चुके हैं, रूबी बन चुके हैं, मतलब जनवरी या दिसंबर में, उसका जो हमने वीडियो बनाया था गोल्ड या रूबी का, प्लेटिनम का, उसमें अगर उनका फोटो नहीं है तो भी आप बाद में मुझे भेज देंगे ना, तो भी हम वीडियो में उसको एडिटिंग करवा देंगे, और वो वीडियो भी हम उसमें दिखाने वाले हैं। और साथ में आपको पता है हमने जो लॉन्च किया है कोर ईगल, जो 10,000 बीवी करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कोर ईगल। कई लीडर्स ऑलरेडी सामने आ रहे हैं जो कोर ईगल बन रहे हैं,
उसका भी अलग से वीडियो बनाएंगे। फिर कोर किंग और कोर क्वीन 20,000 सेल बीवी करेगा। अगर जेंट्स है उसको कोर किंग बोलेंगे, और क्वीन है अगर वो लेडी है तो उसको कोर क्वीन बोलेंगे, जो 20,000 सेल बीवी करेंगे। तो आपकी टीम में कोर ईगल, कोर किंग और कोर क्वीन भी बनने चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें जितनी आप आपकी टीम में इंप्लीमेंट करवाएंगे, बार बार लोगों से बात करेंगे इस चीज को लेके ना, उससे ही बिजनेस बनने वाला है। देखो ये बिजनेस स्मार्ट वर्क का बिजनेस है, हार्ड वर्क का बिजनेस नहीं है। दिन रात आप मेहनत करते रहेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, प्लान दिखाएंगे, वो तो करना ही है, हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी चाहिए। नए जमाने का बिजनेस है, अभी जमाना बदल रहा है, डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है। डिजिटली आपको आना पड़ेगा, सोशल मीडिया में अपनी ब्रांड बनानी पड़ेगी। आप बोलेंगे मुझे आता नहीं है, मैंने किया नहीं है, अरे नहीं किया तो करना पड़ेगा। मैंने भी नहीं किया था जिंदगी में कभी। हम जब पैदा होते हैं ना, तो सब काम सीख के नहीं आते, यही तो सीखते हैं ना। आज आप जो भी कर रहे हो, जो भी आपको आता है, पहले जब जन्म हुआ था तब से कर रहे हो क्या? वो भी तो आपने सीखा ना, तो ये भी तो सीख सकते हैं ना। उसमें कहाँ कोड़ा रॉकेट साइंस है कुछ। सोशल मीडिया में डालते रहिए कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, टीम ग्लोबल वॉरियर्स के बारे में सोशल मीडिया में। तब जाके आपकी एक अलग पहचान बनेगी। देखो आगे जाके जो लोग हैं ना, पहले डिजिटली सोशल मीडिया में जाएंगे, देखेंगे, फिर आपके साथ ज्वाइंट होने वाले हैं। और आने वाले 5 साल में तो पूरा पिक्चर बदल जाएगा। पूरा ई कॉमर्स का जमाना आने वाला है। कोई नहीं जाएगा दुकान में खरीदारी करने के लिए, डेजो की प्रोडक्ट भी आपको डोर डिलीवरी मिलने वाली है। जिस तरह से मैं जो देख पा रहा हूं आने वाले 5 साल 10 साल में, जो जिस तरह से मार्केट की सिचुएशन बदलने वाली है, तो पूरा डायरेक्ट सेलिंग भी डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग होने वाला है। तो जल्दी आप डिजिटली आपको जाना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। मैं भी अभी पिछले 8-10 महीने से एकदम फोकस होकर उसके ऊपर काम कर रहा हूं। मैंने तो एक सोशल मीडिया हैंडल करने वाली कंपनी को हायर किया हुआ है। मैं ऐसा आपको नहीं बोल रहा हूं कि आप भी ऐसा करिए, लेकिन कुछ तो करिए। आप लाइव आइए, कहीं भी गए हैं आप, कुछ मीटिंग्स है, या किसी को आपने प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, उसका शूटिंग करिए, फोटो डालिए सोशल मीडिया में। लोगों को पता चलना चाहिए, आपके आजू बाजू के लोगों को, दुनिया के लोगों को, कि आप क्या काम कर रहे हो, कैसा काम कर रहे हो, किसके साथ काम कर रहे हो। तब जाके लोग आपको अप्रोच करेंगे, आपके साथ आएंगे। आप सोचेंगे घर में बैठा रहूंगा, मैं प्लान तो दिखाता हूं, मैं मीटिंग तो अटेंड करता हूं, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ करना पड़ेगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिसको कुछ समझ नहीं है, कुछ ज्यादा नॉलेज भी नहीं है डायरेक्ट सेलिंग का, सिर्फ सोशल मीडिया के सहारे, डिजिटल मार्केटिंग के सहारे आज कहां से कहां पहुंच गए हैं। एक ऐसे लीडर है डिजिटल मार्केटिंग के सहारे, उसको ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, एक लड़का 28 साल का। पता है उसने क्या लिया डायरेक्ट सेलिंग से? 6 करोड़ की रोल्स रॉयस ली। ये पवन राणा साहब भी बोले हैं ना विश्व में कई बार, कि मेरी जितनी भी फ्रंट लाइन है उसमें से एक दो छोड़ के सभी फ्रंट लाइन सोशल मीडिया से आई हुई है। तो ये आप भी कर सकते हैं। डालिए कुछ, बाकी मत, बाकी चीजें मत डालिए। ज्यादातर लोग क्या है ना, ये बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं डालते हुए बाकी डालते रहते हैं। कहीं फंक्शन में गए, पार्टी में गए, ये उसके लिए अलग रखिए, दूसरा अकाउंट रखिए, जो भी रखिए, लेकिन बिजनेस को लेकर डालिए। मुझे ये अनुभव हो रहा है कि काफी इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलेगा कि आज आपने डाल दिया कल इंक्वायरी आना शुरू हो जाएगी, लेकिन 6-8 महीने में आपकी एक धीरे धीरे ब्रांड बनती जाएगी, आपके फॉलोअर्स व्यूअर्स बढ़ते जाएंगे, फिर आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। लेकिन आज से दोस्तों एक शुरुआत करिए। जमाना बदल रहा है, बदलते हुए जमाने के साथ अपने आप को हमें बदलना पड़ेगा। एक राइट टाइम है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में, और खास करके डेजो में हम है, और एक काम नए तरीके से स्टार्ट करने का। तो आज से खुल के उतर जाइए। आज बढ़िया ऑफर है, ऑफर का लास्ट डे है। आप कोर बनिए, डाउनलाइन में कोर बनाइए। बस मैं यही चाहता हूं दोस्तों कि हम सब लोग साथ में जाए थाईलैंड वहाँ एंजॉय करें। सही में जो लोग थाईलैंड गए उनको मालूम है, लास्ट जो डेजो की ऑफर थी, हम गए थे थाईलैंड। हमारे विमल मोहनपरा साहब है, नम्रता मैडम, राजीव उरपरा साहब है, हमारे पवन राणा साहब है, संतोष मारावी साहब है, कई ऐसे लीडर्स, हम गए थे सब थाईलैंड। संजू आराधी मठ साहब है हमारे। और जो वहां से हमने जो एंजॉय किया था और जो मजा आया था, उससे भी बढ़िया ये टूर होने वाली है दोस्तों। इस बार तो और मजा आने वाला है। हमारी टीम से ज्यादा लोग विनर भी निकलेंगे, और कुछ इस बार का मजा तो कुछ और ही होगा। तो आप लोग सर
सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि पासपोर्ट नहीं है तो अप्लाई कर दीजिए। जनवरी महीना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये जनवरी महीने में आप एक नींव रख रहे हैं कि दिसंबर 2025 कैसा होगा। अगर आप ये महीने में थाईलैंड विनर बन गए और ये महीने में, ये हफ्ते में अगर एक कुछ बड़ा अचीवमेंट कर लिया, तो दिसंबर 2025 भी दोस्तों एक तूफानी और जोरदार होने वाला है। तो चलो कल वापस मिलेंगे दोस्तों। विश यू ऑल द बेस्ट। गो नेटवर्किंग, गो डायमंड। थैंक यू सो मच सर। आपने बिल्कुल सही बताया सर कि इस बिजनेस में हम फाइनेंशियल फ्रीडम भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी है। और डेजो जैसी इतनी बड़ी कंपनी है सर, टीम ग्लोबल वॉरियर जैसे इतना अच्छा एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, और आप जैसे अप्लाई है सर, नहीं बनेंगे सर, हम पैब्लो ही बनेंगे। और 100% सर हम लोग थाईलैंड विनर इसी महीने में अचीव करेंगे सर। और कल की मीटिंग में भी हमारे से ज्यादा इसका बेनिफिट एडवांटेज लेंगे सर। आप ऐसे हमको एजुकेशन करते रहे, गाइड करते रहे सर। आपका जितना भी शुक्रिया करे इतना कम है सर। थैंक यू सो मच सर। फिर मिलेंगे अगली मीटिंग में सर। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। हैव अ नाइस डे दोस्तों।